बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 3 फरवरी 2026 और दिन है आज मंगल का। आज सुबह 10 बजे का टाइम है। सबसे पहले तो माजरत कि बड़ा लंबा अरसा मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो कोई नहीं लगाई। सर्दी ने दुर्गत बनाई हुई थी हमारी, ऐसी की तैसी की हुई थी। सर्दी ज़्यादा पड़ी हमारे पास। मिनिमम टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक गया, 1 सेंटीग्रेड तक। पंजाब के कई इलाकों में ज़ीरो भी हुआ है, कई इलाकों में। अक्सर लोग एप्लीकेशन से चेक करते हैं, तो एप्लीकेशन से पता नहीं किस जगह पर बैठ के अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो वहीं का ही होता है तकरीबन। मेरे पास वैसे अलग से स्केल था जिसके ऊपर चेक करते हैं टेम्परेचर मीटर, तो वो मौके का देता है आपको ना। इस जगह पे अगर रात को हम बाहर रखते थे तो 1 सेंटीग्रेड पे आ जाता था। काफ़ी सर्दी थी। तो इतनी सर्दी में अपना काम करना ही बड़ा मुश्किल है, वीडियो वगैरह बनाना काफ़ी टफ हो गया था, क्योंकि इतनी सर्दी में रहने के आदी भी नहीं है। ये एक वजह थी कि सर्दियों में मैं प्रॉपर वीडियो बना भी नहीं सका। दूसरे नंबर पे बकरियों के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमारा ये वाला सीज़न जो गुज़रा है सर्दियों का, तकरीबन गुज़र ही गया है। ये बड़ा ज़बरदस्त गुज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि सबका ऐसा गुज़रा हो। कोई नुकसान सर्दी की वजह से किसी जानवर का नहीं हुआ। बेहतरीन माशाल्लाह हमारी बकरियां रही हैं। कुछ बकरियां हमने चेंज करनी थी जो बूढ़ी थी, मैंने पहले बताया भी था कि हम चेंज करेंगे। उन बकरियों को हमने चेंज किया है। 4-5 बकरियां में भी चेंज की हमने। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर हमारे पास सेहतमंद हैं। हमारी वैक्सीनें मुकम्मल थी, सारा दवाई दारू कंप्लीट था। जितना भी इनका कोर्स था ना, वो सारा मुकम्मल किया हुआ था हमारा। सर्दी में थोड़े जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे वो भैंस हो, बछड़े हो, गाय हो या बकरी। बकरी सबसे ज़्यादा होती है, कमज़ोर जानवर है ना। इसको बहुत ज़्यादा बचाना भी पड़ता है, बचाने के बावजूद फिर भी ये स्ट्रेस लेती है मौसम का। तो इसमें 3-4 बकरियों ने बच्चे भी दिए हमारे पास, और बच्चे उसी दिन देती थी बकरी जिस दिन तबाही की ठंड होती थी। मज़े की बात यह है कि बकरियों के बच्चे जितने भी हमारे पास आए थे उनमें से एक बच्चा ज़ाया हुआ था। वो भी हमने उसको ज़्यादा मतलब ना केयर में ले गए, उसका सांस ही बंद हो गया गरीब का ना, दम घुट गया उसका। इस वजह से वो एक्सपायर हो गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 99% कह लें या 100% आप कह लें कि रिज़ल्ट सर्दियों में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को संभालने का। और ये पहली बार हुआ है जब से हमने ये बकरियां रखी हैं, 3-4 साल हो गए। वरना हमारा सर्दियों में अगर 20 बच्चे पैदा हुए तो 1 या 2 बचते थे, बाकी सब गए। इस दफ़ा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें सर्दियों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मेरे पास एक डॉक्टर साहब थे, वो हमारे फार्म को नहीं देखते, वो बाहर से हैं, वो आए थे। उन्होंने जब बकरियों के बच्चों को संभालने का सारा तरीका देखा तो उन्होंने बोला कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जाके देख रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा केयर में जाके बच्चों को देख रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई गाय बच्चा देती है सर्दी में हमारे पास, तो उनके लिए भी जगह होती है स्पेशल बच्चों को संभालने के लिए। बाकी अभी मौसम बेहतर हो गया है, इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। मौसम के स्ट्रेस से तकरीबन हम बाहर निकल चुके हैं। बकरियों की डिलीवरी इस महीने फिर तकरीबन मेरा ख्याल 4 या 5 इतनी कुछ बकरियां हमारी हैं जो बच्चे देंगी। फरवरी की 14 तारीख तक, 12 तारीख तक वो डिलीवरी आएंगी इंशाल्लाह। मैं वो आपको अपडेट भी रखूँगा, दिखाता भी रहूँगा कि ये देखें। सर्दियों का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और गर्मियों में हम पहले भी माशाल्लाह हमारा गुजरा फ्लाग, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक एक पाठिन में छोटी सी थी, तकरीबन 3 महीने की, 4 महीने की, वो एक एक्सपायर हुई हमारी। शायद सर्दी की वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी ना, वो हो गई थी। और उनके लिए फिर हमने बाद में जगह को सेट भी किया था दोबारा। जब वो एक नुकसान हुआ था तो उसमें हमने फिर सेट भी किया था। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ अपने बाड़े की सूरत हाल। अच्छा, एक और भी आपको बता दूँ
सर्दियों में खाने के लिए हमने इनको सब्ज़ चारा ज़ीरो दिया है, 0%। और हमारे पास है थी अल्फ़ा अल्फ़ा और थोड़ा सा हम भूसा उसमें तूड़ी, ये थोड़ी सी हम मिक्स करते थे, बाकी वंडा मिक्स कर देते थे। यही 24 घंटे की खुराक थी। पानी देते थे, शाम को पानी भी हटा देते थे ताकि अंदर पेशाब वगैरह ना करें। जगह को हमने बड़ा खुश्क रखा हुआ था और इनके बैठने के लिए जो जगह थी, अंदर हवा वगैरह ना आए किसी किस्म की, उसको बहुत तरीके से हमने सेट किया हुआ था। हवा की वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा हुआ था और डेली बेस के ऊपर जो सफाई सुथराई थी उसका चेक एंड बैलेंस चीज़ें थी। अंदर मिट्टी बिल्कुल खुश्क होती थी हमारी। तो ज़बरदस्त करके प्रोटोकॉल था बकरियों का, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीज़न गुजरा है। मेरी दुआ है कि सारे दोस्तों का ऐसे ही सीज़न अच्छा गुजरा हो। अभी मैं आपको बाड़े के अंदर की पोजीशन भी चेक करवाता हूँ। पहले सर्दियाँ जब बड़ी हमारे पास, तो जो दूसरी साइड पे हमने ना वो बकरे वकरे किए हैं, पट्ठे वगैरह, उनको वहाँ नहीं लेके जाते थे। सारे जानवर इसी बाड़े के अंदर मौजूद होते थे क्योंकि इसकी दीवारें हैं और अगर हवा आ भी रही है ना ठंडी, तो वो बराह रास्त जानवरों को टच नहीं करती थी, तो जानवर थोड़ा सुकून में रहते थे। अब मौसम 2-3 दिन हो गए हैं, कुछ धूप निकलती है, थोड़ी धूप निकलती है, अभी भी बादल रहते हैं हमारे पास, मतलब मौसम अबरालूद है। तो लेकिन अब हवा जो है वो इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, तो हमने वो उनको दोबारा अलग कर दिया क्योंकि जगह तंग भी है। ये मसला है यहाँ पे ना, सारे जानवर अगर हम यहाँ छोड़ दें तो ये जगह इतनी तंग है कि जानवरों को चलने में दिक्कत होती है, इसलिए फिर उनको हमने अलग कर दिया है। और ये जो जगह अब इनके लिए काफ़ी हो गई है, तो ये बेहतरीन है। मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होगी, इंट्रो था मेरा आज। मैंने कहा पहले मैं आपको सारे सीज़न का जो हवाल है वो बता दूँ कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाकी ये चेक करवाता हूँ जानवर, आप इनकी हेल्थ भी चेक करेंगे और बाकी इंशाल्लाह कल से फिर आपको रूटीन से मैं फार्म की वीडियो चेक करवाऊँगा। ये जी माशाल्लाह, ये अच्छा, ये लूसन अभी भी खा रही हैं, ये देखें, ये अल्फ़ा अल्फ़ा की है, इसमें थोड़ी थोड़ी मिक्स की है, वंडा भी मिक्स होता है, लेकिन ये छांट चुकी हैं ना, ये बकरियां छांट लेती हैं, जो ब्रीक चारा होता है ना उसको ये पहले नंबर पे लेती हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये खा पी के इधर उधर अपना अब बैठ गई हैं सारी, ये आ गई हैं। ये देखें, ये जगह इनके लिए ही काफ़ी है। अभी कुछ हमने जानवर बाहर भी निकाले हुए हैं वनडे शंडे के लिए। ये वाली 57 नंबर बकरी हमारी बिल्कुल रेडी है, ये जो पेशाब कर रही है, ये इंशाल्लाह बच्चे दे देगी अभी। ये मैंने इसको ज़रा बड़ी भी कर दी है, ये देखें, ये बाकी आप चेक करें माशाल्लाह बकरियां। ये जैसे सर्दी थी, जैसे 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड, तो उस हवाले से जानवर हमारे कमज़ोर नहीं हुए हैं। फ़र्क तो आया है सर्दी में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कवर अप रही हैं सारी। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये सर्दियों का जो सारा अहवाल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी भी इनको वैसे सबज लूसन अल्फ़ा अल्फ़ा है और वंडा हम दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये 1-2 दिन का ही रह गया, हमारे पास ख़त्म हो गया है। और उसके बाद फिर हम इनको तूड़ी वंडे के ऊपर ले आएंगे। सबज चारा शायद अभी ना दें क्योंकि अभी भी मौसम नॉर्मल है। अब तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, वो टेम्परेचर नॉर्मल है। ये खुरली हमने बाहर रखी है। जो प्लाई वाले जानवर हमारे पास हैं, इनमें एक हमारा है, बाकी सारे दोस्तों के ही हैं। ये ब्लैक वाला ये खा पी के ना ये मटर गश्त कर रहा है, अब ये पत्ते शत्ते खा रहा है दरख्तों के। और ये इसमें भी हम इनको स्पेशल वंडा और अल्फ़ा अल्फ़ा है और ये सारा सामान, और ये पानी शानी इनका यहीं आ जाता है। ये बकरा ब्रीडर है हमारा, इसको छोड़ देते हैं साथ में। और ये बकरी है जी सर मुबीन साहब की, और इसके साथ आगे जी हमारे सर हैं, ये छतरा है उनका वसीम साहब का। साथ में शाह साहब का बकरा आ गया छोटे वाला, ये जो है साथ में आ गया ये मलक शबीर साहब का। और ये आ गया अली भाई का ब्लैक वाला। और वो जो बकरी खड़ी है दीवार के पास वो भी वसीम साहब की है। बस यही जानवर तकरीबन है हमारे पास सप्लाई पे। तो इनको हमने ये ना अलग से वंडा और अल्फ़ा अल्फ़ा है, ये कल से सरसों का तेल भी इनको शुरू करवा देंगे। ये चेक करें,
ये देखें, इसमें वंडा है, ये जो खाना चाहें। आ छतरा ला जाओ खोल के खा हटिया खड़ा, इनू बनना पैंदा कि खा रहा हजे खा रहा, चल खड़ा रहने दो। असल में ना इसकी हरकतें कुछ गंदी हैं, और वो देखें वो जा रहा है, असल में वो खा चुका है, ये भी खा रहे हैं। अच्छा, ये आ गए जी छोटे पट्ठे पठोरे, और ये छोटे मोटे जो थे ना, ये देखें, ये खा पी के अब यहाँ पे बैठ गए सारे धूप में। ये चेक करें जी, ये इनको अब यहाँ पे अब इतना हवा जो है वो अब डिस्टर्ब नहीं करती, इनके लिए भी लूसन ही है, खुराक सबकी एक जैसी है। ये देखें, इसमें वंडा और लूसन खुश्क हम देते हैं इनको सर्दियों में ना। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इनके लिए भी, ये देखें यहाँ पे ये पड़ा हुआ है वंडा, ये इसमें अंदर चला गया खुरली के। अच्छा, ये छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे बड़ी खुरली से नहीं खा सकते, परे हट जा, जो बड़ी खुरली से नहीं खा सकते ना, उनके लिए छोटी खुरली भी रखी है, ताकि वो यहाँ खड़े होके खाते रहें। तो ये है जी प्रोटोकॉल। बाकी जो ज़ीरो साइज़ के बच्चे हैं वो अभी उधर जंगले के अंदर हैं, वो अलग रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये जी आज की वीडियो है इतनी, उम्मीद है आप सारे दोस्तों को पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में, उम्र में, कारोबार में, नस्लों में बेशुमार अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए अपना और अपने इस यूट्यूब चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।